दीनान् पश्यन्ते सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरः जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममयि जाने बंदों सबके पद कमल सदा जोरि पानी। श्री राम कथा सत्संग में हुए आप सभी संत जनों का सादर प्रणाम। जो अंदर हो, आज का जो पावन दिवस है गुरुवार, और ये रोहिणी नक्षत्र की समाप्ति तो हो गई है। आज कृष्ण जन्माष्टमी बहुत जगह मना रहे हैं, पहले दिन भी मनाए। कृष्ण का अवतार योगेश्वर हुआ है, तो कृष्ण जन्माष्टमी की ज्यादा बधाई, आनंद बधाई। चल रहे कथा प्रसंग में आप सभी को सादर प्रणाम करते हुए आज के वक्तागण प्रिय स्नेही नरसिंह साहू जी और पश्चात वर्ती जो वक्ता होंगे आदरणीय योगेश्वर उपाध्याय जी, दोनों को सादर प्रणाम और सभी को प्रणाम करते हैं। आइए सीधे हम इस आयोजन को एक सफलीभूत करने वाले एस पटेल जी, साथ ही उसके जो शागिर्द हैं डॉक्टर लोकेश साहू जी, सभी को वंदन करते हुए कथा प्रसंग को सीधे जुड़ते हैं। रामचरितमानस एक जीवन दर्शन है। रामचरितमानस है वो मनुष्य की समस्त आयामों से जुड़े हुए वृत्तियां हैं, व्यवहार हैं, सदाचार हैं, व्यक्तित्व है, ये सभी मिलकर के रामचरितमानस ये हमारे आपके पास उपलब्ध कराया गया। कवि कुल चूड़ामणि कलि पावनावतार महात्मा तुलसी के द्वारा। और इसमें जो बालकांड है, बालकांड प्रभु चरण, इसको भगवान का चरण कहा गया है। आइए उस भगवान के चरण की वंदना करते हुए बालकांड के 84 दोहे का, जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और बड़े ही मार्मिक प्रसंग है ये, पूरे हमारे जीवंत है हमारे मानवीय जीवन के लिए, इसलिए एक कथा है आज के संदर्भ में और कल के संदर्भ में और भविष्य में ये कथा एक अपनी प्रासंगिकता रखती है। इसलिए बालकांड का दोहा क्रमांक 84, जिसमें बाबा तुलसी लिखते हैं, जे सजीव चर नारी पुरुष यस नाम ते निज निज मर जात तजी भये सकल बस काम। श्यावर रामचंद्र की जय। स्वामी जी लिखते हैं काम के स्वरूप का वर्णन, काम का प्रभाव और काम का स्वभाव, ये दोनों का वर्णन इसमें दिया गया। और इसमें सबसे पहले हम शाब्दिक अर्थ की ओर ले जाते हैं, तो ये सजीव जग अचर, इस संसार में जो सजीव है, सजीव से तात्पर्य केवल मनुष्य नहीं, सजीव से तात्पर्य है पशु पक्षी जितने भी हैं, पशु पक्षी नभ जल थल चारी जितने भी हैं ये सजीव है। वृक्ष भी सजीव है क्योंकि उसमें गति होती है। ये जितने भी सभी सजीव हैं चर अचर, नारी पुरुष असनाम, और जो नारी और पुरुष ऐसे नाम के संज्ञा वाले हैं, मादा और नर, ते निज निज मर्याद तजी, ये सभी अपनी अपनी मर्यादा को त्याग करके भये सकल बस काम, सभी लोग काम के वश हो गए हैं। ये इसका शब्दार्थ है। अब इसमें जो रहस्य है, इसमें जो गूढ़ तत्व है, इसके संदर्भ में हम आइए चर्चा करते हैं। यहाँ काम का वर्णन है। काम के दो रूप, काम के दो रूप। काम को पहला पुरुषार्थ माना गया, स्मृति श्लोक में है, तो काम को पहला पुरुषार्थ माना गया। लेकिन जब हम पुरुषार्थ का
क्रम रखते हैं तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म और अंत में मोक्ष है। धर्म और मोक्ष के बीच में काम और अर्थ है। अब इसमें जोड़ी बनाएंगे तो धर्म में अर्थ है और काम के साथ में मोक्ष है। इसका तात्पर्य क्या हुआ? ये क्रम रखने का तात्पर्य यह है कि जो सदिक्षाएं हैं, काम शब्द दो पहलू में है। एक तो उसका उजला पक्ष है और इसका अंधेला पक्ष है, या एक सकारात्मक है और एक नकारात्मक। काम जब सकारात्मक हो तो वहां पर सृजन होता है और काम विनाशकारी हो जाता है, या काम निगेशन की ओर जाता है, या नकारात्मक वृत्ति की ओर चला जाता है। तो वो जो वृत्ति है वो पूरे चर और अक्षर के लिए उदाहरण होती है। ये काम वृत्तियां हैं। काम वृत्तियों के संदर्भ में हम कुछ ले लें कि ये जो काम है सताता कौन है, कैसे है, और काम कौन है, काम की गति क्या है, काम कहां कहां रहते हैं। यहां पर जहां असंतुलित क्रोध, सती प्रसंग, असंतुलित काम, जहां पर नारद जी, और असंतुलित लोभ तथा भान, ये तीन कथाएं हैं। वो हमें मानस दर्शन कराता है, मानव को दिग्दर्शन कराता है कि असंतुलित काम, क्रोध और लोभ ये त्याज्य है। पूरे काम, क्रोध, लोभ त्याज्य नहीं है। तुलसी ने कहीं नहीं लिखा कि काम, क्रोध पोटली बंद कर दीजिए, त्याज करिए। इसलिए तो दशानन को कहते हुए ज्ञानी नाम अग्रगण्य हनुमान जी महाराज कहते हैं, मोह मूल बहुशूल प्रत त्याग उत्तम अभिमान। रावण, राजसी गुण को तो रखना पड़े क्योंकि आप राजा हो, सात्विक गुण तो आप में है ही नहीं है, लेकिन तामसिक गुण को तो आप त्याग दो। तो जो तामसिक वृत्तियां, तम, सत, रज, तम, और सत, रज, तम, ये तीनों गुणों से बनी हुई प्रकृति है। और प्रकृति में जो पदार्थ दिखते हैं उसमें भी तीन गुण समाहित है। तो अष्टधा प्रकृति में जहां पर तीन जो गुण हैं, उसी गुण के अनुसार से ये काम की वृत्तियां हैं वो प्रभावशील होती हैं और अप्रभावी होती हैं। तो काम का प्रभाव और काम का स्वभाव हम जानेंगे। सबसे पहले जाने की कामदेव कौन है। तो जहां पर हम शास्त्रों की मानते हैं तो कामदेव का सकारात्मक चित्रण किया गया, साकार चित्रण। अभी जैसे ये वर्णन करते हैं लोग और टीका टिप्पणी करते हैं कि आकार, निराकार। निराकार क्या है? हम लोग सोच लेते हैं निराकार अर्थ तात्पर्य है कि जिसका आकार नहीं, बल्कि ऐसा है निर्गता या आकारा अस्मात् सा निराकार, जिससे कई आकार निकलते हैं वो निराकार है। जैसे पानी से कई आकार बनते हैं, तो ऐसे कामदेव को साकार रूप दिया गया। तो कामदेव को श्री नारायण और लक्ष्मी के पुत्र के रूप में माना जाता है। कहीं पर उसको शिव से संबंधी रखा गया, कहीं पर उसको जो धर्म की पत्नी श्रद्धा से रखा गया उसका संबंध, और एक ब्रह्मा से रखा गया। तो ब्रह्मा जी के इसमें आता है कि ब्रह्मा जी ने देखा कि इस सृष्टि का संचालन ठीक से नहीं हो पा रहा है, इस सृष्टि का संचालन ठीक से नहीं हो पा रहा है, सृष्टि नहीं हो रही है, क्योंकि प्रजापति को इसका उत्तरदायित्व दिया गया था और प्रजापति इसमें असमर्थ रहा। तो ब्रह्मा जी ने कामदेव से कहा कि पुत्र, ये मनसा पुत्र है ब्रह्मा जी, उसने कहा कि सृष्टि सृजन नहीं हो रही, इसलिए तू सृष्टि के संचरण के लिए लोगों में का संचार कर। तो कामदेव जी आज्ञा मान करके सृष्टि के सृजन में लगे। यह है सृष्टि के सृजन का पहला स्वरूप कामदेव का। काम का पहला जो गुण है वो है सृजनात्मक, और दूसरा जो उसका स्वभाव है वो है प्रेरणात्मक। कामदेव प्रेम और आकर्षण के देवता है, लेकिन यदि उसको निम्न कोटि पर माना जाए तो कामेक्षा से है, काम वासना। ये दोनों पहलू, एक उजला पक्ष है और एक अंधेरा पक्ष।
इसीलिए कामेक्षा जहां पर अधिक होती है उसको भोग कहा गया। तो भोग के देवता ने डर कर, इससे डर कर उस तारकासुर से, तारकासुर किसका प्रतीक? अशांति और अत्याचार का प्रतीक। और तारकासुर ने एक प्रण लिया था कि मैं न मरूं। और ये ब्रह्मा जी तो सबको इसी वरदान दे देते थे कि मैं इससे न मरूं। कोई कहते हैं कि मैं आकाश में मरूं, न पाताल में मरूं, न पृथ्वी मरूं, कहां मरूं, दिन में मरूं, रात में मरूं। सभी इतने हम इन लोगों को हम विद्वान की संज्ञा नहीं दे सकते। रावण है, आपके कुंभकर्ण है, आपके हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष है, आपके ये जो सब है, क्योंकि इन लोगों ने मृत्यु ही मांगी। अब ये कहते हैं कि तारकासुर क्या कहता है कि शंभु शुक्र संभूत सुख महाराज, मैं किसी से न मरूं तो किससे मरूं? भगवान शंकर के शुक्र से मैं मरूं। अब भगवान शंकर सती के उस स्वरूप को जो उसके मन में बैठा हुआ था, और सती के त्यागने के बाद भगवान शंकर कहां चले गए? समाधि में चले गए। संसार को उसने विचार से देखा, लेकिन वो विश्वास के रूप है, इसलिए विश्वास की दृष्टि में वो परमात्मा में लग गए, ध्यान और समाधि में लग गए। ये हमको संकेत दे देता है भगवान शंकर का ये जो प्रवृत्ति है, वो कि संसार को विचार से देखिए, लेकिन जब ईश्वर की ओर चलना है तो उसको विश्वास देखिए। इसलिए पट विश्वास अचल निधर्म। अब समाधि लग गई, हिमालय की तरह समाधि लग गई। लेकिन वहीं पर जहां पर एक गंगा वहां पर अवतरित हुई, वो जो पारमार्थिक गंगा जहां पर स्वर्ग से आई, उसके लिए श्रम का मतोरा, और भागीरथ ने अपने पुरखों को पालने के लिए, मानव जाति के कल्याण के लिए उस भागीरथी गंगा को इस तरह पे लाया। तो ये गंगा तो निकल गई, सकल लोग जग पावनी गंगा, लेकिन मानस गंगा निकालने के लिए श्रद्धा की आवश्यकता है। मानस गंगा को निकालने के लिए, प्रभावित उसको उद्भूत करने के लिए, प्रकट करने के लिए श्रद्धा की आवश्यकता है। जैसे उस भागीरथ गंगा को प्रयत्न की आवश्यकता थी, उसी प्रकार से मानस गंगा को इस संसार में प्रभावित करने के लिए श्रद्धा की आवश्यकता है। और श्रद्धा जब विश्वास से आएगी तब वहीं पर मानस की गंगा प्रस्फुटित होती है। तो और विश्वास है मांगा, तो वही सती वर मांगती है कि जन्म जन्म शिवपद अनुरागा, और वही पार्वती के रूप में जन्म लेती है। हिमांचल राज के, हिमांचल कैसा है? अटल, गंगा सा निर्मल जल हो, अटल हिमालय चा विश्वास। हमारा जो विश्वास कैसा होना चाहिए, हमारा जो मन कैसा होना चाहिए, तो गंगा के जल के समान। तो ऐसे पार्वती और शंकर का विवाह, विश्वास और श्रद्धा का विवाह सम्मिलन, रामचरितमानस के इस कामदेव के प्रसंग में ये लोक कल्याणकारी, और जहां पर लोक कल्याणकारी है, तो लोक कल्याणकारी है, तो लोक कल्याणकारी कैसे? जब श्रद्धा और विश्वास मिलेंगे तो मानस की गंगा प्रस्फुटित होगी। जब श्रद्धा और विश्वास मिलेंगे तो वहां पर शांति और अत्याचार नहीं रहेगा। जब भगवान शंकर की समाधि और ध्यान ये लोक कल्याण के लिए, लोकहित के लिए है, क्योंकि वह कहां चले गए? ईश्वर की ओर चले गए। संकेत देते हैं कि हमको भी विश्वास के डगर पर चल करके हम उस ईश्वर को देखें। जबकि आज तर्क के विषय पर देखते हैं, इसलिए सती का मरण होता है। और सती की जो कथा है वो किसका परिणाम है? अति क्रोध, क्रोध का अतिरेक। इसलिए क्रोध का अतिरेक, क्रोध अच्छा है, लेकिन क्रोध का अतिरेक अच्छा नहीं है। दूसरे जो है नारद के काम का अतिरेक, ये भी अच्छा नहीं है। तीसरे ने लोभ की कथा आती है प्रतापवन, तो लोभ का अतिरेक,
ये हमारे जीवन के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए काम का संतुलन ये होना चाहिए। लेकिन देवताओं के राजा इंद्र के द्वारा जब प्रेरित किया गया इनको, कामदेव को, कि आप उसमें जब तक कि हमें इच्छा नहीं होगी, जब तक कि हमें प्रेम नहीं होगा, तब तक कि हम नर और नारी इस सृष्टि के उत्पादन में, सृष्टि के उत्पन्न करने में सहायक सिद्ध नहीं होंगे। इसलिए स्त्री तत्व और पुरुष तत्व, विज्ञान में स्त्री तत्व को पदार्थ कहा गया और पुरुष तत्व को ऊर्जा कही गई। जिस प्रकार से बल्ब है, बल्ब में जलने की सामर्थ्य नहीं, पदार्थ है, लेकिन जब भी इलेक्ट्रिसिटी आती है तो वो जल जाती है। ऊर्जा 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 जलाती है, ऊर्जा जलती है। ये हेतु है, कारण। इसलिए ये जो कामदेव के द्वारा भगवान शंकर के समाधि को तोड़ने का उद्देश्य भी ये लोक कल्याण है। लोक कल्याण कैसा है? क्योंकि भगवान शंकर जागेंगे और शिवा के आकर्षण के माध्यम से वो शिवा को स्वीकार करेंगे, और दोनों न श्रद्धा और विश्वास का जो समन्वय है वह इस संसार में लोक कल्याणकारी होगा। इस उद्देश्य से सती जो पार्वती है, शंकर की आराधना करती है, कहती कि प्रभु हम दोनों का मिलन संभव है, तभी ये जो मरेगा और अशांत रूपी राक्षस मरेगा। तो दोनों में ये क्या है? दोनों में ये लोक कल्याण की भावना छुपी है। और इसीलिए कामदेव भी सोचते हैं कि यदि मेरा जो शरीर दूसरों के उपकार में लग जाए, ये तो कामदेव से हम शिक्षा लेंगे कि ये जो त्याग, ये जो शरीर है, यदि दूसरे के लिए हम त्यागते हैं तो संत प्रशंसा ही जिसके कारण से यदि हम इस शरीर को त्याग दें तो वहां पर संत प्रशंसा करते हैं। इस भाव से कामदेव जाता है। और कामदेव है वो, उसके बहुत सारे नाम हैं, अनंग है, मदन है, कामदेव है, रतिनाथ है, पुष्पतनुआ है, अलग अलग। और ये काम ने किसकी परीक्षा नहीं ली? काम ने सबकी परीक्षा ली, लेकिन 2 जगह विफल हो गए, 3 जगह विफल हुए। भगवान शंकर, दूसरे नारद और तीसरे कृष्ण। कृष्ण की जगह कैसे विफल हुए कामदेव? कामदेव ने चैलेंज किया कृष्ण को कि मैं इन गोपियों के माध्यम से आप में काम का संचार करूंगा शरद ऋतु की पूर्णिमा। लेकिन भगवान कृष्ण उतने गोपियों के बीच काम को जीत लिया। इसलिए भगवान कृष्ण को योगेश्वर कहते हैं। नारद जी को त्यागी कहा गया क्योंकि वो दोनों राज्य को देखें, किसके राज्य को? काम के राज्य को और राम के राज्य को। अंत में राम के राज्य में लौट जाते हैं। ये उसका सकारात्मक पहलू है नारद जी के काम के प्रभाव का। यहां पर काम का प्रभाव जहां पर हम देखते हैं भगवान शंकर के लिए, और भगवान शंकर के लिए उसको जगाने के लिए आकर्षण का आकर्षण होगा। पार्वती और शिवमय विवाह होगा, तारकासुर मारा जाएगा, संसार का कल्याण होगा, शांति प्राप्त होगी। लेकिन बाबा तुलसी की लेखनी जब चलती है तो देखते हैं क्या है कि ये जितने भी हैं अपने अपने मर्यादा को छोड़ दिए। समुद्र, नदी, सब जितने भी हैं अब मर्यादा कैसे छोड़ दिए? भय काम व समय विसारी, समय को विसार दिए लोग। नहीं, संयोग की स्थिति देख लिया आप, इस समय संयोग करना चाहिए। जैसे कुत्ते लोग ने कार्तिक में करते हैं, आपके गधे गधा ये बैसाख में करते, बैसाख नंदन उसका नाम है। चकवा है वो दिन रात देख करके अपना करते हैं, रात्रि को उसका नहीं होता है, सवाल नहीं होता है। लेकिन पूरे के पूरे, और वो इसलिए कहते हैं कि ये जो विवेक है जाता रहा, और काम का प्रबल शत्रु है वैराग्य। काम का प्रबल शत्रु वैराग्य है, और वैराग्य के माध्यम से ही काम पर विजय प्राप्त किया जा सकता है। यहां पर जब काम है वो कुपित हुआ और भगवान शिव को लक्ष्य बना करके उसने बाण चलाया। अब भगवान शंकर पर बाण चलाया। भगवान शंकर को पंचानन कहते हैं, और ये पुष्पधन जो कामदेव है उसके भी पंच बाण है।
कौन कौन से पंचबाण है? अरविंदम अशोकम च च्युतम च नवमल्लिका नीलोत्पलम पंचेति पंचबाण सहायक। ये पंचबाण है, और ये पंचबाण से भगवान शंकर है। और इस पंचबाण कौन से है? नीलोत्पल, अरविंद, अरविंद यानी श्वेत कमल, अरविंद यानी श्वेत कमल। उसके बाद अशोक, अशोक। तीसरा है च्युत यानी रसाल, आम्र मंजरी। चौथा है नवमल्लिका, चमेली। पांचवा है नीलोत्पल, नीला कमल। ये 5 बाण है, और 5 बाण से उसके अपने पुष्प के धनुष में वो बाण चढ़ाते हैं, और पंच उसके आनन है उनमें प्रवेश करते हैं। तो प्रवेश करते हैं तो किसके माध्यम से? पुष्प की सुगंध। इसलिए पंच विषय में गंध भी माना गया ना। तो भगवान शंकर है वो जागृत होते हैं। तो भगवान शंकर को बाण संधान करने के पहले बाबा तुलसी ने जो काम की महिमा दी गई, काम का प्रभाव स्वभाव दिया गया। तो काम का स्वभाव कैसा है? प्रेम और आकर्षण का जो देवता है कामदेव, जहां पर हम ये रामचरितमानस में उसके अलग अलग देखते हैं। कंकन किंकिन ऊपर सुरधनी कहत लखन सन राम हृदय गुनी, है ना। और वो नीचे लिखते हैं मानव मदन दुंदुबी दिन्ही मनसा विश्व दहन कर ली। ये मदन शब्द आया। भगवान राम है सीता के उस आकर्षण, ये आकर्षण है, कामदेव का आकर्षण है, आकर्षण स्वरूप ना, कामदेव का आकर्षण स्वरूप है। लेकिन वहीं पर हम अयोध्या कांड में जब जाते हैं तो दशरथ जी उसके बारे में तुलसी जी क्या लिखते हैं? तुलसी जी लिखते हैं अंश पुलिस अस अंग निवारे, वज्र के समान अस्त्र शस्त्रों को अपने इसमें रखने वाले राजा दशरथ, निवारण करने वाले रतिनाथ सुमन शर्मा थे। काम के बाण से मारा गया। तो वहां पर रतिनाथ कहा, और रतिनाथ कहा तो वहां पर देखो काम प्रताप होता है। ये काम का स्वभाव है। तो काम है, ये प्रेरणा करता है। काम दो ढंग से, जैसे हम शुभकामना भेजते हैं, ये भी काम है। तो शुभ उसके दो हैं, इसलिए मैंने कहा कि कामना है वो हमारे और आपके जीवन में होनी चाहिए। यदि हमें और आपके कामना नहीं होगी कि मैं कलेक्टर बनूंगा, मैं तहसीलदार बनूंगा, कि मैं पढ़ूंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा, इस कामना नहीं होगी तो सृष्टि तो वहीं रुक जाएगी। तो काम है हमको प्रेरित करता है, ये काम की वृत्ति है। इसीलिए काम क्रोध लोभ आदि मद इसलिए प्रबल मोह के धार जिनमें अति दारिद्र दुखत माया और उद्दीना है। तो नारी के अंगों में उसमें ये काम का प्रवेश होता है। इसलिए भगवान शंकर के उसमें अप्सराएं भी थी, नृत्य गान बाजाए सब होते। लेकिन जब लिखते हैं तुलसीदास जी तो कहते हैं ब्रह्मचर्य व्रत संजय, इसको ले जाओ था, ब्रह्मचर्य व्रत संजय नाना धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना सदाचार जब जोग विरागा समय पे कटक सपनागा। कल्पना करिए आप, ब्रह्मचर्य ये सब वहां पर सब लुप्त हो गए। और ये भी कहा गया कि उस समय जोगी विरागी सब काममय हो गए, सब काम में हो गए। इसलिए कि भय काम वश जोगी तापस पामरन की को कहे देख ही चराचर नारी में जो ब्रह्ममय देखत रहे। तुलसीदास जी लिखते हैं कि जितने भी जोगी सिद्ध विरक्त महामुनि देव काम बस भय उपयोग सब सिद्ध, जिससे भी चर्चा की जाती है कि काम इतना प्रबल है। लेकिन ऐसे बताने वाले, जो काम के प्रभाव को बताने वाले जो जोगी है, सिद्ध है, विमुक्त है, महामुनि है, सभी काम के वश हो जाते हैं। जोगी सब काम के वश हो जाते हैं। ये काम का प्रभाव है। तो काम का प्रभाव है, ये काम का प्रभाव देख करके
तुलसीदास जी है कि इसमें विवेक भाग गया। अब विवेक भाग गया, यहां पर विवेक को भी राजा कहा गया और कामदेव को भी राजा कहा। कामदेव राजा है। कामदेव कैसे राजा है? उसके भी ये जितने भी हैं वो सेवक है। बसंत ऋतु उसके सखा है। कामदेव सब पर विराजते, काम से कोई नहीं बचा है। बहुत सारे लोग हैं, है ना। नारी न सर का होने लगा, है ना। आप देखिए पराशर ऋषि काम से परास्त हो गए, विश्वामित्र काम से परास्त हो गए। वशिष्ठ जी की इच्छा, वशिष्ठ जी परीक्षा की, कामदेव वशिष्ठ की परीक्षा करते हैं, लेकिन वशिष्ठ अब कैसे? विश्वामित्र उसके वशिष्ठ के 100 पुत्रों को एक ही स्थान हत्या कर दी, लेकिन वहां पर विश्वामित्र ने वशिष्ठ के 100 पुत्रों की हत्या की, लेकिन वशिष्ठ ऐसे उस काम वृत्ति, कौन सी काम वृत्ति? क्रोध की, उसकी इच्छा, कामिनी इच्छा, तो क्रोध की उस प्रवृत्ति को रोक दिया और वहां पर वो काम को जीत लेता है। भगवान शंकर को भी पंचबाण मारते हैं। मारन है, सम्मोहन है ना, जंभन है, शोषण है, ये उनके बाण के स्वभाव और उन बाण से जब मारते हैं तो भगवान शंकर के अष्टरंध्रों के द्वारा जाती है और भगवान शंकर का तीसरा नेत्र खुलता है। अब देखिए यहाँ पर रामचरितमानस का एक जो प्रधान केंद्र बिंदु है वो है लोक कल्याण। तो लोक कल्याण की भावना के लिए भगवान शंकर से मरने के लिए भी, क्योंकि जानते कि महाकाल है, ये कामदेव को मालूम है, तो मरने क्यों गया? इसलिए गया कि मैं दूसरों के हित के लिए, परहित सरस धर्म नहीं पाई, ये धर्म की मर्यादा को ध्यान रखने के लिए इन अमर्यादित लोगों में पुनः मर्यादा प्राप्त करने के लिए, बताने के लिए भगवान शंकर पर बाण छोड़ते हैं। तो वहां पर जब छोड़ते हैं तो पंचवज्र आनंद में जब लगते हैं तो भगवान शंकर के तीसरे नेत्र को, दूसरा नेत्र को जाता है। काम को विकारों के रूप में लिया, है ना, काम को मोह के सेनापति के रूप में लिया, सेनापति काम आदि भर, है ना। काम को विकार के रूप में लिया गया, काम को वाद दिया। तो जहां पर अलग अलग ढंग से काम की चर्चा इस तुलसी के रामचरितमानस में है, लेकिन काम की सदीक्षा जहां पर आती है तो इस सृष्टि का सृजन होता है। और कहीं कहीं पर काम के करने के लिए, जैसे भगवान राम को कोई आकर्षण नहीं होता, जो कि हर्ष विषाद रहित लग रहा हो, लेकिन उसमें भी आकर्षण की वृत्ति डालने के लिए भगवान शेष अवतार लक्ष्मण जी उसको उत्प्रेरित करते हैं। ये उत्प्रेरणा, तो काम मोटिवेशन का काम करता है, काम है सृजन का काम करता है। ये दोनों प्रवृत्तियां भगवान कामदेव के हैं। यहाँ पर भगवान शंकर जब समाधि से उठते हैं या समाधि खुलती उसकी, तो वहां भगवान शंकर ने तब तीसरा नेत्र उघारा, तब तीसरा नेत्र उघारा, तीसरा नेत्र खोलता। तीसरा नेत्र क्या है? चंद्रमा मनसो जाता सूर्यो चक्षुरजायता। चंद्रमा और सूर्य ये दो नेत्र हैं, लेकिन रात्रि के समय यदि अमावस को तो चंद्रमा नहीं रहे, दिखाई नहीं। तो वहां पर तीसरे जो आंख है वो है अग्नि। इसलिए बंदहु नाम राम रघुबर को, ये तो कृषानु भानो हिम कर को। नाम की वंदना करते समय भगवान भक्त तुलसी लिखते हैं कि बंदहु नाम राम रघुबर, राम को मैं वंदन करता हूं, जिसमें क्या है? रवि का रा है ना, अग्नि का है रा हो गया, और हिम ने उसका म है अंत, तो राम, तो तीन के हेतु है राम का नाम। और उसी प्रकार भगवान शंकर त्रिनेत्र है, उसके त्रिनेत्र का नाम क्या है? सूर्य, चंद्र और अग्नि। तो सूर्य, चंद्र और अग्नि ये पर उसके नेत्र हो गए, और सूर्य चंद्र से समाहित बीज मंत्रों से राम का नाम हुआ, और भगवान शंकर उसी में लीन थे।
अब स्मरण करना है कि कामदेव जब अपना बाण छोड़ा, बाण छोड़ने के बाद जैसे भगवान शंकर का ध्यान विचलित हुआ, उसने तीसरा नेत्र खोला। पहले बोला नहीं, लेकिन देखा क्यों कामदेव। और कामदेव कहां पर था? सौरभ पल्लव में रुकाई, सौरभ पल्लव रसाल के पल्लव में छुपा। तो रसाल के पल्लव में, आम के पल्लव में छुपा हुआ कामदेव, तो देखा कि आप दिख नहीं रहा है, तो काम छुपे हुए थे। अब यहीं पर विवेक जाता है। विवेक क्या है? भगवान जब तीसरे नेत्र में बोलते हैं, उभारते हैं, तो केवल काम ही, ध्यान दीजिए, केवल काम ही नष्ट होता है, उसके पल्लव नहीं सूखते। यह है संतुलन, क्रोध का संतुलन। तो भगवान शिव का जो क्रोध का संतुलन है, नहीं अग्नि में तो भस्म हो जाना था, लेकिन किसको किया जाए? जो अपराध करते हैं, अपराधी हैं। तो कामदेव उसका अपराधी था। उतने बड़े विशाल जो रसाल का पेड़ था, उसमें जो उसके पत्ते थे, एक भी पत्ता नुकसान नहीं हुआ, जला नहीं, बल्कि कामदेव जल गया। यह है विवेक का सूक्ष्म रूप। और जहां पर सूक्ष्म रूप हो, इसलिए कहा कि यहां पर सब भाग गए, विवेक की सेना भाग गई। तो काम की प्रबलता बताते हुए तुलसीदास लिखते हैं कि काम की सेना है वो इतनी प्रबल हुई कि विवेक की सेना भाग गई, राजा भाग गया ना। लेकिन ऐसे समय में विवेक को जगाने के लिए, जिसको हम भगवान शिव कहते हैं, और शिव कहना तन में मना शिव संकल्प वस्तु, मेरा मन हमेशा शिव संकल्प वाला हो, कल्याण के देवता है। उसने देखा कि इससे कल्याण नहीं होगा, कामदेव से कल्याण नहीं होगा, क्योंकि इसने दूसरे ढंग से अपने भाव को प्रकट किया मेरे प्रति। तो भगवान शिव की परीक्षा कैसे ना, वो तो वरदानी है, वो तो योगी है, उसको योगी कहते हैं। तो भगवान शंकर ने तीसरा नेत्र खोला। अब ये देखिए, कृषाणु अग्नि, सूर्य और चंद्रमा। सूर्य ज्ञान का प्रतीक है, चंद्रमा भक्ति का प्रतीक है ना। चंद्रमा भक्ति का प्रतीक, सूर्य ज्ञान का प्रतीक है, और अग्नि है वैराग्य का प्रतीक। इसीलिए काम को इसके द्वारा समाप्त किया जा सकता है, वैराग्य के द्वारा। तो काम का जो भस्म होना होता है, काम का शरण होता है, काम नष्ट हो जाता है। तो काम की इच्छा को, कामेच्छा को, यहाँ पर सदिच्छा नहीं, कामेच्छा को नष्ट करने के लिए वैराग्य है, ये महत्वपूर्ण तत्व है। बाबा तुलसी के इस दिग्दर्शन में हम यही पाते हैं कि उपकार करने के लिए हम अपने शरीर को त्याग दें तो प्रशंसा के पात्र होंगे। प्रत्येक व्यक्ति का जन कल्याण में अपनी भावना को प्रेषित करना चाहिए। श्रद्धा और विश्वास के द्वारा ही मानस गंगा, क्योंकि रचि महेश निज मानस राखा, अपाई सुसमय शिवासन भाखा। तो ऐसे विश्वास के द्वारा श्रद्धा को कहानी मानस सुनाया जाता है। और मानस गंगा के अवतरण में जहां पर श्रद्धा का उदय होना अति आवश्यक था, और वो भी हिमालय राज के द्वारा ये कथा है। और काम के द्वारा ये बताया गया कि काम के दो रूप हैं हमारी संसार में, आज भी और कल भी दिखते हैं। कौन से दिखते हैं? एक तो काम प्रेरित करता है हमें, दूसरा एक काम है हमको सृजन के लिए हमको लगाता है। जब तक कि हमें प्रेम और सृजन का भाव नहीं रहेगा, तब तक ये जो काम है वो भोगवादी प्रवृत्ति को चला जाएगा। इसलिए काम का भी यदि अतिरेक न हो तो काम है हमारे और आपके जीवन के सर्वश्रेष्ठ है और ऊर्ध्वगामी है। इसी भाव के साथ में कि आज बहुत दिनों के बाद आप सभी से जुड़ने का ये मौका मिला, और जो कुछ बना अपने इस चिंतन में मैंने आप सबसे चर्चा की, और इस भाव को लेकर के आप सभी को पुनः इस भाव के साथ में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी को जय श्री राम, जय श्री राम। बोले लखन श्री रामचंद्र की जय।
अभी हम सब सुन रहे थे परम श्रद्धेय श्री CL विश्वकर्मा सर गुरु से, और आपका पावन सा प्रसंग कि जे सजीव जग अचर चर नारी पुरुष अर्थ नाम, और ते निज निज मर्याद तजे भय सकल बस काम। पर बहुत ही सुंदर चिंतन हम सबके बीच में परोसने का प्रयास